Hi students, welcome to Doctors Adda 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. As we all know that या जब हम किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं ना तो उससे रिलेटेड छोटे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते रहते हैं, चलते रहते हैं। जैसे कि अगर हम नीट 2025 के रिलेटेड बात करें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या सिलेबस में चेंज आया है, क्या अपर एज लिमिट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की क्या कुछ लिमिट लग गया इसके ऊपर, या पेपर डिफिकल्टी क्या होगा, लेवल क्या होगा, पेपर ईजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए। तो ये एक बहुत छोटे क्वेश्चंस जो तुम्हारे दिमाग में चलते जा रहे हैं, इस एक वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ये सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगी। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल द नीट 2025 एस्पिरेंट्स वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर डिस्कस करने वाली हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जामिनेशन है ना देने वाले हैं, एज वी नो बेटा कि नीट 2024 के पेपर में ऑलरेडी बहुत सारे अभी मुद्दे सामने चल रहे हैं। पेपर लेवल की बात अगर हम करें, नीट 2024 का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आया था, तो इतना इजी भी नहीं आया था कि 67 टॉपर्स आ सके, पर बहुत सारे छोटे मुद्दे इस पे ऑलरेडी चल रहे हैं बेटा। तो एनटीए ने कुछ एफएक्यूज भी रिलीज किए थे जिसमें काफी सारे रिजल्ट के रिलेटेड उन्होंने मुद्दों को क्लियर करने की कोशिश करी, पर अभी भी इस टाइम तक बेटा कुछ क्लैरिटी नहीं आ पाई है कि रीनीट होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स सपोज अगर रीनीट हो जाता है तो आपको जल्दी मौका मिल जाएगा पेपर एक बार और से देने का, बट अगर रीनीट नहीं होता है, इन दैट पर्टिकुलर केस अगर आपका जो स्कोर है वो 550 से नीचे है, 500 से नीचे है, या फिर मैं ये बोलूंगी 600 से नीचे है, तो आप अगर नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करने वाले हैं, नीट 2025 का पेपर देने वाले हैं, तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सा बच्चा नीट 2025 के लिए एलिजिबल होगा। एज ऑफ नाउ अभी तक इसके बारे में कुछ ऐसा चेंज नहीं आया है। तो बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर आप नेक्स्ट 2025 में नीट का एग्जाम देने वाले हैं तो 31 दिसंबर 2025 तक आपका जो एज है वो 17 ईयर्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो एज है वो 1 जनवरी 2026 को 17 ईयर्स हो रहा हो ना, फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपका जो एज है वो 17 ईयर्स होना चाहिए ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2025। दूसरा, आप क्लास 12th पास आउट हैं तो भी आप दे सकते हैं नीट 2025 का पेपर, या आपने क्लास 12th को उसी साल में अपीयर किया हो, यानी कि वो कैंडिडेट्स जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा अपकमिंग ईयर में। बेटा अगर आप जनरल हो, यानी कि आप किसी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हो, तो उस केस में आपको 50% नंबर जो है वो आपके होने चाहिए पीसीबी को मिला के, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को मिलाकर। एंड अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, एससी, एसटी या ओबीसी, तो आपका जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है दैट इज 40%। ठीक है, 40% मिनिमम आपका जो है परसेंटेज आना चाहिए इस कॉम्बिनेशन में। फिर अपर एज लिमिट के ऊपर अभी तक कोई सवाल नहीं उठाया गया है ना। अभी तक अगर हम जो नोटिस रिलीज किया गया था एनएमसी के द्वारा, उसमें ये हटा दिया गया था, देयर इज नो अपर एज लिमिट। ठीक है, एंड यही कहीं ना कहीं बेटा जो है कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं, देयर इज नो सच लिमिटेड अटेम्प्ट्स कि 5 लिमिट या 4 लिमिट ही मिल रहे हैं। जैसे काफी सारे एग्जाम्स में ना लिमिट अटेम्प्ट होता, लिमिट अटेम्प्ट करने का ना एक क्राइटेरिया होता है कि आप 4 लिमिट्स ही मिलेंगी आपको, यानी कि 4 अटेम्प्ट्स ही मिलेंगे, उसके बाद आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे वो पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, ऐसे यूपीएससी में भी अगर हम बात करें तो देयर आर सम लिमिट्स। सो दिस इज द रीजन बेटा कि इस बार एनटीए ने एफएक्यूज में ये चीज कवर भी करी है कि कट ऑफ हाई जाने का रीजन कहीं ना कहीं अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। तो अभी तो इसके बारे में कुछ एज सच नया रूल नहीं आया है, कुछ लिमिट उन्होंने है ना जो है लगा दी हो, बट हो सकता है इन द अपकमिंग फ्यूचर में भी 2026 और 2027 तक बेटा इसके ऊपर एक बार दोबारा से सोचे एनटीए या एनएमसी की अगर हम बात करें तो वो इसके बारे में सोच सकते हैं। बट अभी 2025 के लिए एज सच कुछ नहीं बोला गया, और अगर हो जाता है ऐसा लिमिट अटेम्प्ट है ना लग जाता, तो ये चीज प्योर बेसिस पे पहले बताई जाती है। सो आप टेंशन मत लीजिए, 2025 के लिए ये लागू होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा अभी तक तो।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हु कैन गिव नीट 2025, बेटा ये हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर लिया है कि क्लास 12th अपियरिंग हो या फिर आप क्लास 12th पास आउट हो, अगर आप 17 इयर्स के एज ग्रुप में लाई करते हो, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया 31 दिसंबर 2025 से पहले, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, और ये वाला क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो। दूसरा बेटा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से 12th दे रहे हो या किसी स्टेट बोर्ड से 12th दे रहे हो, पीसीबी आपके पास है, अगर आपके पास बायो सब्जेक्ट एडिशनल में भी है तब भी आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। ये बड़ा चेंज आया था बेटा लास्ट ईयर। अगर हम बात करें, कई बच्चों के पास ना बायो एज एन एडिशनल सब्जेक्ट था तो वो पहले नीट का एग्जाम नहीं दे सकते थे, बट अब वो नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। देन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ओपन स्कूल से बोर्ड एग्जाम्स जो हैं बेसिकली जो आपकी जो क्लास 12 है वो पास करते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं बैठते, यानी कि सीबीएसई या स्टेट बोर्ड नहीं होता, वो ओपन स्कूलिंग से बेटा अपना क्लास 12 पास करते हैं, प्राइवेट से पास करते हैं। सो वो भी नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, दे आर एलिजिबल। नेक्स्ट, सिलेबस में अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर देयर वर चेंजेस। ठीक है, एनसीईआरटी रिवाइज हुआ था, काफी सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, केमिस्ट्री में तो काफी सारा सिलेबस डिलीट कर दिया गया है, फिजिक्स में भी अगर हम बात करें बेटा काफी सारे मेजर चीजें जो हैं वो ऐसा नहीं है सच कि पूरा चैप्टर ही कट गए, बहुत सारे चैप्टर कट गए, बट कुछ टॉपिक्स जो है वो रिड्यूस है। ठीक है, तो जो वो सिलेबस आया था 2024 में, वही सिलेबस अभी आपको फॉर नाउ फॉलो अप करना है, क्योंकि जो नया सिलेबस आएगा फॉर द 2025 मे बी वो सेम ही हो, है ना, ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये है कि बिल्कुल मैच करेगा, बट अगर देयर विल बी सम माइन्यूट चेंजेस, अगर कुछ माइन्यूट चेंजेस होते हैं तो वो आपको कब पता चलेंगे, वो अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में बेटा नया सिलेबस रिलीज होगा, फिर पता चलेगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पीरियड रहता है। इवन कि मैं ये बोलूंगी नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए ऑलरेडी प्रारंभ है ना, बैच हम फ्री में बेटा यूट्यूब सीरीज में आपको सिलेबस कवर करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं सब टीचर्स, तो फॉलो कीजिए बेटा। फिजिक्स की क्लासेस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपकी मॉर्निंग स्लॉट पे चलती है, 11 बजे का टाइम रहता है, तो आइए क्लासेस को लगातार अटेंड कीजिए, नोट्स वगैरह भी बनाइए यार, अभी टाइम है, अब से प्रिपरेशन स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि देयर आर है ना एक्सपेक्टेशंस लाइक कि पेपर जो है वो 2025 में डिफिकल्ट आ सकता है, लेंथी आ सकता है, क्योंकि इस बार यही मुद्दे उठाए जा रहे थे कि 2024 का जो पेपर था वो इतना लेंथी नहीं था, वो इतना डिफिकल्ट नहीं था, कट ऑफ हाई चली गई, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो उस पे लिमिट नहीं है, अपर एज लिमिट नहीं है, बच्चे बढ़ गए, 3 लाख एस्पिरेंट्स बढ़ गए, तो इस बार कट ऑफ भी इतना हाई चला गया। तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट ईयर आपका अपकमिंग ईयर 2025 वाला पेपर हो वो थोड़ा सा लेंथी हो और डिफिकल्ट हो, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। अगर आपने तैयारी है ना बढ़िया टीचर्स की टीम के साथ करी है, अगर आप डॉक्टर ज़ेडा 24/7 की टीम के साथ पढ़ रहे हो एंड लगातार बेटा अपने अंदर एक आग जलाकर रखी आपने कि हमने व्हाइट कोट डाल के रहना है। देखो बेटा, मैंने फिर से आपको एक बात क्लियर करने का है ना, यहाँ पे मेरा मन है कि जो मर्जी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, बट मैं आज भी उन बच्चों के साथ कनेक्टेड हूं जो जब पेपर देकर आए थे ना, उसके हफ्ते बाद उनको रियलाइज हो गया था कि मेरा पेपर क्लियर नहीं हो सकता, मुझे ड्रॉप लेना है, तो मैंने तैयारी शुरू कर दी, है ना। सो उस लेवल तक बेटा आपको यहां से स्ट्रांग होना है। जो मर्जी कोई इंसान कितना मर्जी आपको गिरा ले, वो उसके फल है, वो उसके कर्म है, तुमको अपना कर्म करना है, तुमको बढ़ते चलना है, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, प्रैक्टिस करते चलो, और जितने भी इससे अलावा आपके कुछ भी डाउट्स आते हैं नीट 2025 को लेकर, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बेटा वीडियो को लाइक जरूर से करें, इससे ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वीडियो रिकमेंड होती है, और काफी सारे बच्चों तक जब वीडियो पहुंचती है तो उनके लिए ये यूजफुल चीजें जो हैं आप ही हो एज अ सोर्स जो पहुंचा सकते हो। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग द वीडियो एंड शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।